आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज मैं देश के समस्या के बारे में चर्चा करता हूं तो देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय मोदी हो गए हैं, क्योंकि मोदी भाषण में तो शेर हैं, धरातल में पूरी तरह ढेर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। आप सबको पता है 2014 के पहले आने के पहले मोदी जी ने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, महंगाई समाप्त कर दूंगा, रुपये का अवमूल्यन ख़त्म कर दूंगा, बेरोज़गारी ख़त्म कर दूंगा और जो गौ हत्या हो रही गौ हत्या को समाप्त कर दूंगा, ये गुलाबी क्रांति को रोकूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी 2014 में सत्ता में आ गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 11 साल सत्ता में हो गए, वो उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं और देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जाति धर्म की संकीर्णता में उलझाकर सिर्फ चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके केन प्रकार सत्ता में बने रहना इनका काम है। और इसका ताज़ा उदाहरण है कि इन्होंने चुनाव आयोग की नियुक्ति में एकाधिकार प्राप्त कर लिया, सारा तंत्र को अपने कब्जे में लेकर तानाशाही कर रहे हैं। और अभी आपको पता है जब नोटबंदी की थी तो इन्होंने घोषणा की थी कि एकदम आतंकवाद का सफाया कर देंगे, वो तोड़ देंगे, उनके स्रोत बंद कर देंगे। और उसके पहले आलोचना कितनी करते थे कि सब केंद्र के पास सत्ता है, कैसे आतंकवादी आ गए। अरे बताइए, पहले पुलवामा में अटैक हुआ, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। अब पहलगांव में हत्या हो गई, बताइए ये इसकी जवाबदेही मोदी की नहीं तो किसकी है। अरे 1000 लोग थे वहाँ, सैनिक नहीं थे, माने इतना समय था, आतंकवादियों की जांच पूछ रहे थे, कपड़े उतार रहे थे, धर्म पूछ रहे थे, तो तुम कर क्या रहे थे? तो तुम फेल हो गए हो, तुमको इस्तीफा देना चाहिए, हट जाना चाहिए। लेकिन तुम उस समस्या उसका जवाबदेही से बचकर और देश को युद्ध में धकेल दिया। परिणाम क्या हुआ? भाग न पहुँचे लब्धे सुन, बेकार कर दिया आपने, भारत की छवि को पूरी तरह ख़राब कर दिया। ये तय हो गया कि आप अमेरिका के गुलाम हैं, स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। और तथा एक और प्रकरण है कि गाय की हत्या क्यों नहीं रुक रही है। इसका मतलब है कि देश गुलाम है, अंग्रेज़ों ने शुरू किया गौ हत्या, आप रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे शंकराचार्य की स्वर्गारोहण होता है तो आप एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं करते हैं। और ईसाइयों की जो पोप हैं उनके लिए 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों? इसका आप जवाब दीजिए। ये जनता जवाब चाहती। क्या 7,32,000 लोग मरे उन अंग्रेज़ों के कारण? आप उन्हीं की चौकीदारी कर रहे हैं, देश को धोखे में डाल रहे हैं। देश आज़ाद नहीं, पूरी तरह गुलाम है। इसलिए आप मोदी जी आप इस्तीफ़ा दीजिए, आपको इस्तीफ़ा देना होगा। आप अपने देश के लिए भार हो चुके हैं। अब आगे के वीडियो में अगली चर्चा करेंगे। सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।